हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस विद सर के साथ। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं यानी आपको मिरर यानी कि दर्पण के बारे में। यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे यानी कि दर्पण के बारे में। दर्पण के सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे, यानी कि कंसेप्ट पहले सॉल्व कराएंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन। यानी कि इस वीडियो में क्या चीज़ को पढ़ाऊँगा, यानी अवतल मिरर में कितने दर्पण होते हैं? 3। यानी गोलीय दर्पण के अंदर कौन कौन सा दर्पण आता है? 3। यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन हम वीडियो के अंत में करेंगे। आप यहाँ से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जितना भी क्वेश्चन आपको दिख रहेगा सबको वीडियो के अंत में करेंगे। और सारी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो भी आपका क्वेश्चन दिख रहा है वो एक भी क्वेश्चन आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप वीडियो के अंत में यूँ ही आप बना लीजिएगा, एक ही सेकेंड में आप आंसर क्लिक करके बताइएगा। आप खुद बताइएगा यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। यह वीडियो आपका 10 से 15 से 16 मिनट का होगा, 15 से 17 मिनट का होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। आपको पूरा मैं वादा करता हूं कि शुरू से अंत तक आपको मैं इतना अच्छा से इस मिरर को, दर्पण के बारे में समझाऊंगा कि आपको कभी नहीं भूलेगा। आप एग्जाम में 1 सेकंड में से क्वेश्चन को क्लिक कीजिएगा और वीडियो में शुरू से अंत तक बनेगा। इस क्वेश्चन को जो भी दिख रहा है यहाँ पर, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, यानी मिरर यानी दर्पण। यह आपका क्वेश्चन है, यानी 10 क्लास में आने वाला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन है, यानी 10वीं 12वीं और आपका कंपटीशन लेवल में ऐसे क्वेश्चन भी पूछा था। यानी दर्पण के बारे, यानी मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कौन कौन सा, एक नंबर में होता है अवतल दर्पण, दूसरे नंबर में होता है उत्तल दर्पण। एक नंबर में होता है अवतल दर्पण, दूसरे नंबर में उत्तल दर्पण, तीसरा में यहाँ पढ़ेंगे समतल दर्पण। यानी कि तीनों दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो भी आसानी से, ट्रिक से। देखिएगा कैसे हमको समझाते हैं। यानी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का चित्र कैसा होता है? ऐसा, यानी कि ऐसे होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं बाहरी, यानी कि जो भाग उठा हुआ है उसको, मतलब डी दिख रहा है, इसका मतलब बाहरी से इसको कलई किया हुआ है, नहीं रंगा हुआ है। और जो आपका उत्तल दर्पण होता है ऐसे होता है, यानी कि अंदर से कलई किया होता है। यानी अंदर से आपका उत्तल दर्पण कहता है, अंदर से देख रहे हैं, अंदर से कलई किया हुआ होता है। अवतल दर्पण आपका बाहर से। और आपका समतल दर्पण का होता है ऐसा होता है, यानी आपको घड़े में जो भी ऐनक लगाता है वो का समतल दर्पण है, पूरा प्लेन होता है। वही आपका ऐसे देखिए, मतलब इधर से कोई चेहरा देखता है, इधर से कोई चेहरा देगा, ऐसे लगा रहेगा, इधर से कोई चेहरा देगा। समतल दर्पण किसे, इधर से आपका क्या होता है, कलई किया होता है, यानी कि रंगा होता है। तो आप देखिएगा, यानी इस दर्पण के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ बातें समझ ले। ध्रुव, ओ जहाँ लिख रहा है उसको मतलब ध्रुव समझिएगा। एफ बड़ा एफ में है, उसको फोकस बिंदु समझिएगा। सी मतलब वक्रता केंद्र, छोटा बड़ा एफ है, छोटा एफ है, छोटा एफ मतलब फोकस दूरी, आर मतलब वक्रता त्रिज्या। अब समझेंगे ये चीज़ कहाँ पर पाया जाता है। तो ये क्या है, दर्पण है। दर्पण मतलब सबसे यहाँ पे होता है, उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और इस बिंदु क्या बोलते हैं, इसको फोकस बिंदु बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और वो थे ओ मतलब ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी का एफ, यानी कि एफ क्या है, फोकस दूरी। और थी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, आर, यानी आर का मतलब वक्रता त्रिज्या। ऐसे ही सब में ही होता है, सब में ऐसे ही होता है। वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र, सब मतलब दर्पण में ऐसा ही होता है। तो हम लोग बात करते हैं, यानी डिफरेंस जानेंगे, हम लोग अंतर जानने की कोशिश करेंगे किसमें, यानी अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में। सब में हम लोग थोड़ा सा इसका डिफरेंस जाने की कोशिश करेंगे। यानी हम लोग अवतल दर्पण का दूसरे नाम से भी जानते हैं, उत्तल दर्पण को भी दूसरे नाम से जानते हैं। यानी हम लोग यहाँ से क्लियर करेंगे। यानी अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है, यानी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन जो भी मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाया उसमें भी क्वेश्चन आए, यानी कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इसी चार्ट से आए, जो मैं यहाँ से इधर से लेकर यहाँ तक लिखा हूँ। सब अपने नोट्स में जरूर, अपने नोट्स में इस सारे ट्रिक को जरूर नोट कीजिएगा, यानी छोटे छोटे कंसेप्ट को जरूर नोट कीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। यानी कि अवतल दर्पण को हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं, अभिसारी दर्पण। यानी अवतल दर्पण को दूसरा नाम क्या होता है, अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण को दूसरा नाम क्या होता है, अपसारी। देखिए यहाँ पर अभिसारी है, यहाँ पर अपसारी है। यहाँ पर क्या है, अभिसारी है, यहाँ पर अपसारी है। और एक और बात लिखिए, इसको क्यों अभिसारी बोलते हैं, क्योंकि अवतल लिख लीजिए, अवतल दर्पण में प्रकाश एक जगह इकट्ठा मिलते हुए प्रतीत होता है, और उत्तल दर्पण में मिलते हुए प्रतीत नहीं होता, बिखरते हुए प्रतीत होता है, लेकिन मिलते हुए प्रतीत दिखाया जाता है। ये बात आप नोट्स में लिख लीजिएगा। और क्या होता है इसका बोले, अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कैसा होता है, तो हम बता दें आपको। देखिए यहाँ से मान लीजिए आप लोगों ने ये पढ़ा होगा मैथ में कि इधर जाने पर धनात्मक मिलता है, इधर जाने पर
ऋणात्मक मिलता है। यानी संख्या रेखा में आप लोग पढ़े होंगे ऐसे रहता है, यहाँ 0 होता है, इधर जाते हैं तो हम लोग पॉजिटिव मिलता है, इधर आता है निगेटिव। इसको समझिए, 0 समझिए, यानी इधर जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव मिलेगा, इधर आएंगे तो निगेटिव। तो इधर से आते हैं तो क्या है, फोकस मिलता है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी इधर आएंगे तो क्या, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक यानी माइनस, यानी कि निगेटिव, ऋणात्मक होता है। और वक्ता त्रिज्या क्या आएंगे, तो यहाँ से इधर आएंगे तो हमारा क्या माइनस मिलेगा, यानी कि माइनस, यानी कि वक्ता त्रिज्या भी क्या हो गया, माइनस। यानी कह सकते हैं अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या दोनों क्या होती है, ऋणात्मक होते हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या दोनों क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अब आते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में, इसको हम लोग वो मान लेते हैं यानी 0, इसको हम लोग F यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग R यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी हम यहाँ से 0 बोले कि इधर जाएंगे तो हम लोग निगेटिव मिलेगा, इधर जाएंगे तो हम लोग पॉजिटिव यानी धनात्मक। तो हम लोग इधर जाएंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि फोकस दूरी हमें क्या मिला, फोकस दूरी इधर आने पर पॉजिटिव मिला और वक्ता त्रिज्या इधर आने पर पॉजिटिव मिला। तो कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में आपका फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या दोनों ही धनात्मक होते हैं। यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होते हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या दोनों ही क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। अब कह सकते हैं कि दोनों में प्रतिबिंब कैसा बनता है, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि दोनों में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, तो इसको दिखेगा। यानी प्रतिबिंब, इधर में प्रतिबिंब, इसमें जो आपका अवतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, यानी कि वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, और छोटा बनता है, बराबर बनता है, बड़ा बनता है और आवर्धित बनता है। यानी आपको अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। आपको अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब मिलेगा, यानी कि उल्टा मिलेगा। सब मतलब जितना भी प्रतिबिंब बनेगा सब नीचे बनेगा। सब कैसे नीचे बनेगा, यानी कि जब वस्तु ऊपर रखेंगे हम इसे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, नीचे बनेगा। यानी कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो भी आपका प्रतिबिंब बनता है सबका सब कैसे बनता है, उल्टा बनता है, यानी कि आपका उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है और छोटा बराबर बड़ा बनता है। यानी वस्तु यदि पर वक्ता केंद्र पर रखे जितने दूरी पर उतने ही दूरी पर नीचे उतना बराबर बनेगा, यानी वक्ता केंद्र पर रहेगा तो बराबर बनेगा, लेकिन हम लोग इधर रखेंगे वक्ता केंद्र से इधर जिधर भी ले जाएंगे तो हमारा छोटा बनेगा, लेकिन हम लोग जिससे वक्ता केंद्र से इधर ले आएंगे तो हम लोग का प्रतिबिंब जो बनेगा बड़ा बन लेगा। तो इससे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है, बराबर बनता है और बड़ा बनता है और आवर्धित बनता है। आवर्धित मतलब भी बड़ा होता है। तो इस चीज़ को आपने नोट्स में जरूर एक पॉइंट करके लिखिएगा, यानी कि वीडियो को पॉज कीजिए, रोक कर फिर लिखिए, फिर वीडियो देखिए, फिर समझ में आए, फिर को उसको पॉज कर दिए, रोक दीजिए तो लिखिए, तब जाकर लास्ट में आप क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको ज़्यादा करके समझ में आएगा। फिर इसमें देखते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण में आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है तथा हमेशा सीधा बनता है। ये बात बता दें कि आपका जो आपका उत्तल दर्पण है उसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, हमेशा काल्पनिक बनता है। हमेशा जो भी प्रतिबिंब बनता है हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। हमेशा कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है तथा हमेशा सीधा बनता है। इसमें क्या था, इसमें उल्टा था। अवतल दर्पण में आपका उल्टा प्रतिबिंब बनना था, लेकिन उत्तल दर्पण में आपका हमेशा का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा, हमेशा कैसा नहीं बता रहे थे हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब तथा हमेशा सीधा आभासी बनता है। यानी हम बता दें आपका उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है और हमेशा की हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, हमेशा सीधा। और जो आभासी है आभासी बनता है। यानी काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है, आभासी। काल्पनिक का दूसरा नाम क्या होता है, काल्पनिक का दूसरा नाम क्या होता है, आभासी। तो आप देख सकते हैं आभासी। अब देखते हैं इसका यूज़, यानी आपका अवतल दर्पण का यूज़ और उत्तल दर्पण का दोनों का यूज़ कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम देखते हैं। यानी कि आप यूज़ देखते हैं, यूज़ यहाँ से। यानी जो सैलून है आपका अवतल दर्पण का यूज़ सैलून में, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए यूज़ होता है। दाढ़ी बनाने के लिए आपका क्वेश्चन आएगा, दाढ़ी बनाने के लिए कैसे किस दर्पण का यूज़ करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण का। ये क्वेश्चन सारा मिक्सिंग क्वेश्चन में लास्ट में इधर में कराऊंगा, आपके स्क्रीन पर देखेगा, आप जरूर वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, सैलून में। अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। सोलर कुकर जो होता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सारे चीज़ को अपने नोट्स में लिखिएगा, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा अंतिम लास्ट में तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, सारे चीज़ को यूज आएगा। और टॉर्च में जो टॉर्च होता है उसमें अवतल दर्पण का यूज होता है। यानी जो सोलर कुकर यानी कुकर जो होता है सोलर कुकर में। और बता दें हम
इसका देखते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण का यूज कहाँ तो है। यानी मोटर गाड़ी के हेडलाइट में आपने देखे होंगे, मोटरसाइकिल, ट्रक, बाइक, 4 चक्का कोई भी चीज़ हो उसके अगल बगल में मिरर लगा रहता है, नहीं दर्पण छोटा छोटा नहीं लगा रहता है। पीछे के चीज़ को देखने के लिए, गाड़ी आ रही है पीछे, मतलब हर एक चीज़ पीछे की चीज़ को देखने के लिए वो लगा रहता है। तो कौन सा दर्पण होता है, वह कैसा दर्पण होता है आपका, होता है अवतल दर्पण। सॉरी, कौन सा दर्पण होता है आपका, उत्तल दर्पण। जो आपके गाड़ी के हेडलाइट होता है वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण देखते हैं, बड़ा सा बड़ा ट्रक, यानी कि बड़ा ट्रक उसमें दिखाई देता है, इतना बड़ा दर्पण में नहीं, छोटा में। यानी कि बड़ा ट्रक का कैसा प्रतिबिंब कैसे बना, उसमें छोटा बना, यानी कैसा प्रतिबिंब बना, छोटा और सीधा बनता है। ऐसा नहीं है कि ट्रक ऐसे आ रहा है और वैसे चाका ऊपर दिखा रहा है, वैसे नहीं ना होता है, सीधा बनता है। यानी कि सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। जब वस्तु छोटा बनेगा उसमें तो काल्पनिक बनेगा ही बनेगा उत्तल दर्पण में। तो कहाँ यूज होता है, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में। अब देखते हैं हम लोग एक बार समतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यानी देखिए समतल दर्पण क्या, देखिए समतल दर्पण कैसे होता है, ऐसे होता है। यानी कि समतल दर्पण पीछे से कलई किया रहता है, यानी कि रंगा रहता है। यानी समतल दर्पण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। और अवतल दर्पण क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, लिख सकते हैं आप। यानी समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, एफ मतलब क्या है यहाँ पे, छोटा एफ मतलब फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। और वक्ता त्रिज्या, आर मतलब वक्ता त्रिज्या, यानी वक्ता त्रिज्या भी अनंत होता है। और पी का है पावर, यानी शक्ति, क्षमता कितना होता है, 0। यानी मिरर समतल दर्पण के लिए आप याद रखिएगा, इसका फोकस दूरी अनंत होता है, वक्ता त्रिज्या भी अनंत होता है, और आपका जो क्षमता होता है पी वो क्या होता है, 0 होता है। और आपका इसमें प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब बचता है काल्पनिक, सीधा और बराबर। देखे होंगे अपने घर में मिरर लगा होता है, यानी ऐनक जिसको बोलते हैं, उसमें आपका कैसा बनता है, यानी काल्पनिक, सीधा और बराबर। जो आपका उसमें प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। मूड़ी हमारे ऊपर है तो उसमें ऊपर ही दिखाई देता है, और साथ ही साथ बराबर। जैसा जितना बड़ा वस्तु रहेगा, आप जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा आप समतल दर्पण में दिखेगा। ये पेन जितना बड़ा रहेगा समतल दर्पण में उतना ही बड़ा दिखेगा। लेकिन इस पेन को यदि देखते हैं अवतल दर्पण में तो छोटा हो जाएगा। इसमें देखेंगे बड़ा छोटा सब हो सकते हैं, इसमें तीनों कंडीशन होता है। तो आप इस वीडियो को यहाँ तक पहुँचे, लेकिन 2 पॉइंट मैं और बता दूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। एक इसको क्या बोलते हैं, ये जो सूत्र है मतलब समीकरण है, उसको क्या बोलते हैं, दर्पण समीकरण। दर्पण समीकरण भी याद रखिएगा, 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पे u क्या है, वस्तु की दूरी, और क्या है v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। और यहाँ पे कोई पूछे f और r में यदि संबंध, तो क्या होता है, f = r/2। इसको सिद्ध को भी करना होता है, लेकिन आप याद रखिएगा फॉर्मूला होता है f = r/2, i = r/2 होता है। लेकिन r पूछे तो r = 2f। यहीं से आपका फॉर्मूला निकल गया। r इधर आ गया, 2 भाग में है तो इधर गुना आ गया, तो r = कितना हो गया आपका 2f। तो यहाँ तक हम लोग वीडियो में पहुँच चुके हैं। यदि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप क्वेश्चन करने वाले इसके बाद। और क्वेश्चन को देखिए, इसी कंसेप्ट जो भी मैं पढ़ाया उसी कंसेप्ट से आप हिट कीजिएगा। तो हम अपने चलते हैं क्वेश्चन पे, हम लेते हैं क्वेश्चन को, यानी अपने ही क्वेश्चन को हम लेते हैं। देखिएगा, हम लोग आ चुके हैं अपने ही क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं अपना। हम लोग आ चुके हैं अपने ही क्वेश्चन पर और क्वेश्चन हम लोग निकाल रहे हैं। यानी कि हम आपको यहाँ से बताएंगे, आप निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन देख, आपने यहाँ से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपको जो भी क्वेश्चन दिखा रहा है उसको हम बोल रहे हैं, आप उसको भी देखिएगा। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 15, यानी कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 15 दिख रहा है। यानी कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। हम आपको बता दें, अभी बताइए, इधर में लिखे थे हम लोग सीधा और छोटा, यानी कि उत्तल। यानी कैसा दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी हम इसको यहाँ पर मिटा दे रहे हैं, आपको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, यहाँ पर हम बताते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखा क्वेश्चन नंबर 15 का है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा। आपको टिक लगा दिख रहा होगा। यानी अवतल दर्पण पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। अवतल दर्पण है क्या, अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देख रहे हैं। इसी टॉपिक, इसी जो कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, इसी से आपका सब का सब क्वेश्चन बनेगा। आप बस वीडियो शुरू से अंत तक बन रहिएगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है
काल्पनिक और छोटा। तो हम बताए थे, आप नोट्स में लिखे होंगे तो देखिएगा, नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे का जरूर देखिए। हम इधर उत्तल दर्पण में बताए थे काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और छोटा बनता है यानी कि उत्तल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो हम बताएं वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आ गए। क्वेश्चन हम लोग 19, निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है, यानी कि अवतल दर्पण में। देखिए आप यहाँ से एक एक पॉइंट आपने नोट्स में इसको लिखा होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे आते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण कहाँ पर है, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, सीधा और बराबर। काल्पनिक बनता है, सीधा और बराबर बनता है, पर है तो इसमें क्या है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, और ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, काल्पनिक बनता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में आ रहे हैं। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए आवर्धित प्रतिबिंब के बारे में बताए थे, किसके बारे में, यानी अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा उल्टा, उल्टा होता है, तिरछा होता है, औंधा होता है। यानी कि हम बताए थे काल्पनिक प्रतिबिंब किधर होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसमें अवतल दर्पण में और समतल दर्पण में। तो काल्पनिक प्रतिबिंब देख रहे होंगे यहाँ पे हमेशा बताते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है, यानी जो हम बताएं आपका उत्तल दर्पण जो आपके बाइक के मिरर में लगा रहता है, यानी हेडलाइट में जो आपका आईना लगा रहता है, वो पीछे के वस्तु को दिखाता है, यानी कि ट्रंक दिखाता है। तो कैसे, ऐसे नहीं, चाका उल्टा नहीं दिखाई देता, उसमें जैसा ट्रंक रहता है वैसे दिखाई देता है, यानी कि सीधा बनता है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा के हमेशा सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए 22 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम चलते हैं। किस दर्पण में हम हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हम बताए उत्तल दर्पण में बताए थे कि आभासी बनेगा, यानी काल्पनिक का दूसरा नाम है आभासी और छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हम बताए थे यानी अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों का धनात्मक होता है, यानी प्लस बोले थे। तो इसमें निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो हम बोलते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है और उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होता है, यानी उत्तल दर्पण का दोनों धनात्मक होते हैं और अवतल दर्पण का दोनों ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकसांतर। यानी कि गोलीय दर्पण कोई भी दर्पण हो, उत्तल अवतल कोई भी समतल हो, यानी ध्रुव और क्या बोलते हैं इसमें, ध्रुव और क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पर ध्रुव और फोकस के बीच, यानी ध्रुव और फोकस के बीच के जो होता है उसका बोलते हैं फोकस दूरी, नहीं तो फोकसांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकसांतर, यानी फोकसों में अंतर उसको फोकसांतर बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 बोल रहा है वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ के बीच संबंध है। तो एफ इजकल टू आर बाई टू हम यहाँ से बताएं, यानी एफ और आर में संबंध एफ इजकल टू आर बाई टू, यदि आर पूछे तो आर इजकल टू 2f, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ठीक है बी, 27 का बी होगा, यानी कि हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण क्यों उपयोग होता है। हम बताए थे इसका यूज बताइए, यानी अवतल दर्पण कहते हैं सैलून में, सैलून में हजामत बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो हम आपको बताए थे यहाँ पर सोलर कुकर, यानी सोलर कुकर जो सोलर कुकर होता है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं हम लोग, उसमें अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण के सीरीज में पढ़ाए थे सोलर कुकर किसमें उपयोग किया जाता है, यानी कि अवतल दर्पण में। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना, यानी क्वेश्चन नंबर आपका हम आ चुके हैं। सर्च लाइट की प्रवर्तक सतह होता है, यानी सर्च लाइट, यानी हम इधर लाइट टॉर्च में बताए थे, टॉर्च मतलब लाइट, टॉर्च में कैसा होता है अवतल दर्पण। सर्च लाइट में आपका कैसा कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो आप यहाँ से देख लीजिए, यानी इसके सीरीज में पढ़ाए थे, यानी कि अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग करते हैं, यानी अवतल दर्पण। यानी हम यहाँ से बताए थे, यहाँ से भूल गए थे, डॉक्टर, यानी डॉक्टर DOCTOR डॉक्टर, यानी डॉक्टर यूज किस लिए करता है, यानी नाक देखना हो, गले देखना हो आदि की जांच, यानी नाक, कान, गले अदर जो भी चीज़ देखना हो उसको उपयोग करता है, यानी कि डॉक्टर कैसे उपयोग करता है अवतल दर्पण का। आपने सर पर लगा लेता है ऐसे और उसे टॉर्च बार कर देखता है उसमें, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन का सारा इसी कंसेप्ट पर जितना लिखा हुआ है, तो यहीं से 31 क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन नंबर 30 यानी 15 से स्टार्ट किया 30 में, यानी कि 15 से 16 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कर चुके हैं। बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन सकता है। आप यदि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा जो दर्पण से आएगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं ऐसे वीडियो जब भी डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, आपको खोजना ना पड़े। बाकी सब वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा कंटेंट कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, जो भी मैंने कंटेंट लिखा क्या आपको पसंद है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बॉक्स में राय अपना जरूर दीजिएगा। बाकी मेरा क्या कमियां इस कंटेंट को बनाने में मुझे क्या कमियां रह गई, उस कमियां को भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुधार सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसे मेरे वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।